अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। दहेज एक लानत, एक बदनुमा दाग हमारे देश पर लगा हुआ है। आगे हम इसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। दहेज क्या है? दहेज आपको समाज में इज्जत देती है, दहेज समाज में आपको कामयाबी देती है, दहेज समाज में आपको एक पहचान देती है कि दहेज की यही तारीफ हुई ना। आज दहेज को जिस तरीके से प्रमोट किया गया है, इसमें अक्सर लोग, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, ये इसमें शामिल हैं। जब आप दहेज लेते हैं तो आपकी तारीफ होती है, दहेज लेते हैं तो आपके समाज में इज्जत होती है, दहेज लेते हैं तो आपकी समाज में कामयाबी होती है। दहेज यही है। और अगर आप कोई बंदा दहेज नहीं लेता है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। कितने घटिया लोग हैं ऐसे जो इस तरह की सोच रखते हैं। आप सोचते होंगे कि मैंने जो ये बातें स्टार्टिंग में कही है, ये बात तो मुझे दिखती नहीं, मगर भाई मेरे, आप अगर आसपास का जब जायज़ा लेंगे, आप जब देखेंगे तो आपको ये बात मिलेगी। मैं पूरे एविडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ। इस चीज़ को ख़त्म करने में किसी की पहल नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस चीज़ को बुरा माना जाता है और बुरा समझा जाता है, और वहाँ पर इस चीज़ का कल्चर नहीं है। मगर अक्सर जगह पर ऐसी जुल्म और ज़्यादती का बाजार गर्म है कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। आप सोचिए, उस लड़कियों पर आज से जुल्म नहीं हो रहा है, और आज तक हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और आज भी जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मुझे तो हैरानी है, जो बाप अपने बच्ची को 20 से 22 साल परवरिश उसकी करता है और पल में वो जाने वाली होती है, एक घर से दूसरी जगह जब जाती है, तो उस बाप पर तो ये गम का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसे लड़कियां शादी करके उन्हें जाना होता है। जब उस बाप पर इतनी गम की पहाड़ टूटे हैं, उसी टाइम उस पर डिमांड किया जाता है 5 लाख, 20 लाख, 30 लाख, और ऊपर से पूरी जितनी मतलब फर्नीचर्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एवरीथिंग, वो सारे चीज़ के डिमांड होते हैं। आप सोचिए, जिस बाप को इतना गम होता है उस पर इतने जुल्म किए जाते हैं, और फिर जाकर क्या होता है कि लास्ट में उस बाप पर इतने जुल्म किए जाते हैं। अब सोचिए कि जो ऑलरेडी गमज़दा है, जो दुख में है, उस बाप की जिगर की टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह वो दे रहा है, उसको इतने सारे डिमांड्स को पूरा करना होता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों के साथ, ऊपर वाला इनसे एक एक का हिसाब लेता है। वक्त एक ऐसा पहिया है भाई कि आप जो करोगे वो घूम फिर कर आपके साथ ही होगा। इस चीज़ को ज़हन बैठा लीजिए। मगर क्या होता है कि जिस तरीके से आज लोग पढ़ लिख रहे हैं, मगर फिर भी इस तरह की जाहिल की हरकत, मुझे तो हैरानी इस बात की होती है। लोग जाकर सर टेकते हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं भी, और फिर भी बाहर निकलकर वही लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। और भी तरह तरह की बातें हैं इस दहेज से जुड़ी हुई। जो लड़का शादी करता है और ये डिमांड करता है कि मुझे इतने अमाउंट चाहिए और ये चाहिए, वो तो इस तरीके का हकीर इंसान है, इतना गरीब इंसान है कि वो उस बंदे को अपने पर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वो इतना पैसा कमा सकता है। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकलता है कि वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस बंदे को पता है शादी कर रहा है, सारी जिम्मेदारियां उन पर है, तो उसको अदा करने की जगह पर वो लड़की के बाप से पूरा करवाना चाहता है। तो ये तो शर्म की बात है। वो ऐसे लोगों को ना इज्जत है, ना वकार है, ना ज़मीर है। इन लोगों की ज़मीर भी मरी हुई है, इज्जत भी मरी हुई है। दूसरा चीज़, इसमें गलतियां हर तरफ से हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलतियां जो हमारे माशरे में, समाज की गलतियां हैं। हम लोगों ने दहेज प्रथा के बारे में पढ़ा भी था। सोसाइटी इस चीज़ को बुरा भला कहना भी स्टार्ट करेगी तो हो सकता है कि इसमें सुधार आए। मगर आपको मैं बता दूं, इसमें सुधार तो अभी तक आया नहीं है। जिस तरीके से कुछ स्टेट्स हैं और वहां पर बोली लगती है लड़कों की, अगर जिसने सरकारी जॉब कर लिया है तो उसकी बोली 20 लाख 30 लाख से ही स्टार्ट होती है। आप सोचिए कितना गलत बात है कि इस्लाम जैसे मजहब हो, चाहे और भी मजहब हो, उसमें दहेज का कोई प्रथा है ही नहीं। लड़कों पर जिम्मेदारी डाली गई है। और अगर आप शादी कर रहे हो तो आपको लेने की क्या जरूरत है कोई चीज? आप सिंपल निकाह करो, फेरे लो, जो है आपके रिचुअल्स उसको पूरे करो। इसमें क्या है कि लड़की वाले पर डिमांड करना, ये करना, ये तो भीख मंगे की पहचान है। ये कोई इंडिपेंडेंट इंसान की पहचान थोड़ी है मेरे भाई।
ये तो फकीर लोगों की पहचान है। तो मसला ये है कि दहेज एक बहुत बड़ा मैटर है। इस पर इंशाल्लाह हम आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें स्टैटिस्टिक्स से बात करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि हमारे देश के लिए किस तरह का बदनुमा दाग बना हुआ है। और आप सोचिए, एक रीजन है अबॉर्शन का जो इस देश में, जिसकी हाल मैं बता नहीं सकता, ये भी एक मर्डर है और इसकी भी सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। सजा तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर एक सजा जो आप एक तरीके का मर्डर है ये। और अबॉर्शन का रीजन एक दहेज भी है। जिस तरीके से आज इस चीज को लोगों में फैला हुआ है और ये जिस तरीके से लोगों में है, और सबसे बड़ी बात, औरत पर जुल्म ज्यादा करती है। इस बात को भी आप याद रखें। मर्द हजरात इसमें तो कम मैं समझता हूँ जितना कि औरत पर जुल्म करती है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से दहेज का डिमांड होता है, लोग डर से अपनी बेटियों को अबॉर्ट कर देते हैं। ये एक इसका रीजन है। आप इस चीज को समझिए। और जिस तरीके से औरतों पर जुल्म होता आ रहा है, आज भी उस जुल्म हो रहा है मेरे भाई। और इक्वालिटी अगर है, मर्द क्यों दहेज नहीं देता है? ऐसा नहीं होता है ना। मगर मसला क्या है, अगर इक्वालिटी की बात आप कर रहे हो तो दोनों इक्वल है। शादी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है कि वो लड़की अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताई, जिसके साथ उसको कंपैटिबिलिटी है, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है, फिर भी वो चीज़ छोड़कर आपके लिए आती है। ये चीज़ मर्द हजरात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते मेरे भाई। ये अपने घर को छोड़कर दूसरों के साथ एडजस्ट करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। कभी आप करके देखो तब आपको पता चलेगा और उन लड़कियों के लिए इज्जत दिल में बढ़ेगी। और इस दहेज जैसे लानत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने पर भरोसा रखिए, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए और इंडिपेंडेंट बनिए, जिससे कि एक सही मैसेज जाए लोगों में और इस दहेज को हम ख़त्म कर पाएँ। आज हमें ये प्लेज लेने की ज़रूरत है कि हम दहेज को ख़त्म करेंगे और हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी मेरा वीडियो शेयर करें। मेरी वीडियो को पूरा देखें, तब आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और थोड़ा वीडियो देख के विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप कुछ और सोच लेंगे। ये जो दहेज एक लानत है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आपस में भाई भाई रहें, मोहब्बत फैलाएं, आप और अपने आसपास सफाई रखें और स्वच्छ अभियान का हिस्सा बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।